स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 3 हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति। नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन्नजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधित्सत। सतेपे मंदरद्रोण्यां तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः। जटादीधितिभिरेजे संवर्तार्कैवं शूर्भिः। तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे। तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः स धूमोऽग्निस्तपोमयः। तिर्यगूर्धमधो लोकान् तपद्विश्वगीरितः। नारायण। जीव की गति विचित्र होती है, आश्चर्यचकित करने वाली होती है। सन्मार्ग पर चलने वाले तप विद्या संयम उपासना धर्म के प्रभाव से वैकुंठ लोक तक पहुंच जाने वाले भी पतन के गर्त में पहुंच जाते हैं। पतन के गर्त में पहुंचा हुआ व्यक्ति भी कालक्रम से ऊर्ध्वगति प्राप्त कर लेता है। सुभग दुर्भग हो जाते हैं, दुर्भग सुभग हो जाते हैं। कौन सुभग कब दुर्भग हो जाएगा, कौन दुर्भग कब सुभग हो जाएगा, कह पाना कठिन है। क्लेश कर्म विपाक आशय से जब तक जीव स्वयं को पृथक नहीं कर लेता, इनका अतिक्रमण नहीं कर लेता, तब तक उत्कर्ष और पतन का क्रम चलता ही रहता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में इस अद्भुत तथ्य को ख्यापित किया। सुभग दुर्भग हो जाता है, कालक्रम से दुर्भग सुभग भी हो जाता है। कर्म की गति बहुत विचित्र है, इसलिए क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट जो आत्म तत्व है उसका विज्ञान प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष का ही प्रयास करना चाहिए।
एक ही जीवन में एक जीव की विचित्र गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने अपनी माँ को छोटे भाई की विधवा पत्नी को, अपने भतीजों को जो उपदेश दिया अध्यात्म का, इतना मार्मिक कि कहीं भी उसमें विसंगति नहीं, विपरीत बोध का बिल्कुल सन्निवेश नहीं। और हिरण्यकशिपु के उस उपदेश को सुनकर सभी सगे संबंधी शोक मुक्त भी हो गए। तत्वे चित्तमधारयत, परमात्मा तत्व में उन्होंने चित्त को सुस्थिर कर लिया। लेकिन उसी हिरण्यकशिपु के कृत्य पर विचार करें तो संगत साधना कठिन। उसने अपने दूत भूत दैत्य दानवों को आदेश दिया, मर्त्यलोक में पहुंचकर वे उपद्रव करने लगे, वर्णाश्रम निष्ठ व्यक्तियों को यातना देने लगे। यज्ञ के साधक जितने गोवंश इत्यादि हेतु हैं सबको नष्ट करने लगे, जलाशय आदि को दूषित करने लगे, सेतु आदि को तोड़ने लग गए। अध्यात्म तत्व का जिसको इतना स्फुट बोध हो, विपर्यय रहित विज्ञान जिसे प्राप्त हो, उसकी इस करतूत पर विचार करें तो आश्चर्य होता है। ऐसा लगता नहीं कि दोनों प्रकार के कृत्य में कोई तालमेल है। लेकिन हमने बताया कि यही कर्म की विचित्र गति है। साधना और शाप दोनों के प्रभाव से इस प्रकार की विसंगति हिरण्यकशिपु के जीवन में दृष्टिगोचर हुई। वैकुंठ लोक से च्युत होना पड़ा तनिक सा प्रमाद। सनत सुजाति आदि को भगवान तक पहुँचने में व्यवधान न डालते तो उन्हें शाप नहीं प्राप्त होता, या कम से कम भगवान से ही पूछ लेते कि बाल गोपाल 6-7 साल की आयु के परिलक्षित होने वाले अमुक अमुक नाम के महानुभाव आए हैं, उनको आप तक पहुँचावें या नहीं, तो भी यह दुर्गति नहीं होती। चूक यह हुई कि यह नहीं सोच पाए कि वैकुंठ तक अप्रत्याहत गति जिन बालकों की है वो प्रातीतिक दृष्टि से बालक हैं या सचमुच में बालक हैं। सनकादि की अप्रत्याहत गति थी जिसके प्रभाव से वे भगवान विष्णु के धाम में द्वार तक पहुंच गए थे। उनकी अप्रत्याहत गति पर ध्यान न देकर आयु की दृष्टि से उन्हें बाल गोपाल समझ लिया। इस एक प्रमाद के कारण सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया और 3 जन्मों में गणित की दृष्टि से विचार करें तो लाखों वर्षों की आयु उनको असुर बनकर बितानी पड़ी। इधर विचार करें तो शाप के 2 प्रभेद होते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों निरूपण किया। एक शाप मर्त्यलोक के लिए वरदान बन जाता है। ब्रह्मलोक आदि में जो दिव्य देवियां हैं, ब्रह्मलोक आदि में जो दिव्य सत्पुरुष हैं, उन्हें कोई शाप दे देता है, वलिष्ठ तपस्वी इस पद से च्युत हो जाओ तो मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं, यह भी उनके लिए यातना है।
लेकिन वे मर्त्य लोक को विशेषकर कर्मभूमि भारत को अपने आचरण से विभूषित करते हैं। कोई गंगा होकर, कोई यमुना होकर, कोई सरस्वती होकर जन्म लेकर दिव्यता का संचार करते हैं। कोई सत्पुरुष हो जाते हैं। मर्त्य लोक में केवल जन्म हुआ, इतना ही ताप और इतना ही शाप। लेकिन सनत कुमार आदि ने जो शाप दिया, वैकुंठ लोक से च्युत हो जाओ, इतना ही नहीं बल्कि असुर हो जाओ, महाभयंकर शाप। यद्यपि कर्तृत्व भोक्तृत्व से विनिर्मुक्त सनकादि थे, लेकिन विचार करने की आवश्यकता हम लोगों को है। अगर वे इस प्रकार शाप न देते, केवल इतना ही देते कि वैकुंठ लोक से च्युत हो जाओ, पांव पर हाथ मत रखो भाई, वैकुंठ ये तलवा मलने के लिए सत्संग नहीं है। वैकुंठ लोक से च्युत हो जाओ, तब मर्त्य लोक में सत्कुल में दिव्य सत्पुरुष के रूप में वे प्रकट होते, मर्त्य लोक की महिमा को बढ़ाते। लेकिन उनके शापित होने से क्या हुआ? यज्ञ, दान, तप, व्रत, ये सब जो दिव्य लोक के उपकरण हैं, दिव्य लोक तक पहुंचाने के साधन उपाय हैं, देवद्विज, इन सब के विलोप में, संहार में सनकादि के शाप का उपयोग हो गया। वशिष्ठ जी ने अपने यजमान को ही शाप दे दिया, राक्षस हो जाओ। वो राक्षस होकर उनके 100 बेटों को खा गया यजमान। तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रायः उग्र शाप जो होता है, शाप देने वाले को ही उसका फल घुमा फिरा कर प्राप्त हो जाता है। इसलिए शाप के जो 2 प्रकार हैं, वेद पाठ कर रहे थे दुर्वासा जी ब्रह्मलोक में, कहीं त्रुटि हो गई, सरस्वती जी ने केवल मुस्कुरा दिया, दुर्वासा जी दुर्वासा ठहरे, शाप दे दिया, तुम मर्त्य लोक में जन्म लो। वही मंडन मिश्र की पत्नी वह भारती होकर प्रकट हुई, शारदा होकर। अच्छी बात है, मर्त्य लोक का उद्धार हुआ। ब्रह्मा जी स्वयं मंडन मिश्र के रूप में आए। तो यहाँ विचार करने की बात है, हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि शाप प्रायः शाप देने वालों को ही क्षति पहुंचा देता है। हम जो नहीं चाहते वही हो जाता है शाप देने के फलस्वरूप। अतः असुर होने का शाप कथमपि नहीं देना चाहिए। कंस इत्यादि का जीवन चरित्र भी ऐसा ही है। सन्मार्ग पर चलते चलते तनिक सा प्रमाद हो जाता है, महापुरुष का शाप प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। जिसका आलम्बन लेकर या जिन साधनों का आलम्बन लेकर, जिन व्यक्तियों का आलम्बन लेकर, जिस प्रकार के व्यक्तियों का आलम्बन लेकर व्यक्ति का उत्कर्ष होता है, उन्हीं को क्षत विक्षत नष्ट करने का व्यक्ति फिर शापित होकर प्रयास करता है। इतने उच्च कोटि का आध्यात्मिक मनीषी हिरण्यकशिपु साक्षात कश्यप जी के अंश से अभिव्यक्त, लेकिन आगे उसने तप किया क्या? देहात्म भाव से भावित होकर पूर्व उपदेश में और तप में संगत लगाना ही बहुत कठिन है। टीकाकार तो कहीं कहीं रहस्य को प्रकट करते हैं। विशाल ग्रंथ पर भाष्य लिखना हो, टीका लिखनी हो, तो श्लोकों का अर्थ कर देना उनके लिए मुख्य कार्य होता है। एक विचित्र बात है कि
देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जीव अजर अमर सच्चिदानंद स्वरूप है, यही तो उपदेश दिया गया। न लाभ है, न हानि, न संयोग है, न वियोग। देहेंद्रीय प्राणांतकरण से विविक्त आत्म तत्व को जानने वाला, उसका उपदेश देने वाला, उपदेश में कहीं भी प्रमाद का परिचय न देने वाला, शरीर से अजर अमर होने का प्रयास करे, ये आश्चर्य की बात है। यहाँ आकर देहात्म भाव उछल पड़ा तो बहुत गंभीर तथ्य है। उपदेश स्वयं के जीवन में कितने अंशों में प्रतिष्ठित है, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। अब ब्रह्मा जी की कोई नकल करेगा तो ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मपद प्राप्त किया है वो शरीर को आत्मा समझकर नहीं, उन्होंने ब्रह्मपद प्राप्त किया है। उनका जो शरीर है सुमंगल है, दिव्य है, उनकी आयु भी सबसे अधिक है, जीवों में सबसे उत्कृष्ट स्थान उनको प्राप्त है, यह सब बात ठीक है। लेकिन कोई शरीर से ही स्वयं को अजर अमर करना चाहे, ब्रह्मा जी की अनुकृति करना चाहे, तो फिर देहात्मवाद का पोषण ही सिद्ध हुआ। तबीयत ठीक है? हाँ, विलंब परिहार है। विलंब परिहार। तो नारद उवाच, देवर्ष नारद ने युधिष्ठिर जी आदि को सुनाया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो 5 कोश हैं, इनमें अहमिति तादात्म्यापत्ति के कारण हिरण्यकशिपु की तपस्या में प्रीति प्रवृत्ति हुई। इसलिए तप का जो उद्देश्य था उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत का अन्वितार्थ टीका, अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका सहित अध्ययन वृंदावन में पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाभाग से किया है। तो यहाँ पर तप का जो उद्देश्य था उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हिरण्यकशिपो राजन्नजेयमजरामरं आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं विधित्सत। लक्ष्य देखिए तप का। हे राजन, युधिष्ठिर जी, नारद जी ने कहा, हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके मार दिया। एक प्रकार से अपने शापित भक्त के उद्धार का बानक बना दिया। शोकातुर परिवार के सदस्यों को समझाकर हिरण्यकशिपु ने उन्हें शोक मुक्त कर दिया। फिर उसकी प्रीति प्रवृत्ति तप में हुई। तप तो बहुत ऊंची चीज़ है, तप करना चाहिए। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधिसन्ति। लेकिन रजोगुण तमोगुण का उद्रेक होता है तो यज्ञ दान तप व्रत का भी व्यक्ति रजोगुण तमोगुण के वशीभूत होकर ही आलम्बन लेता है। उसका तप अन्यों के हित का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता। यज्ञ दान तप और व्रत के प्रभाव से अन्यों का हित हो जाता है।
मार्गवत चुनना चाहिए। यज्ञदान तप और व्रत का स्वरूप भी वह निर्धारित करना चाहिए जिससे अपना हित हो, अन्यों का हित हो। कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए किसी का अहित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, श्रीमद् भगवद गीता 17वां 18वां अध्याय। यज्ञ हो रहा है, अमुक दानी हैं, अमुक तपस्वी हैं, अमुक व्रतशील हैं, ऐसा सुनकर ही लट्टू नहीं हो जाना चाहिए। प्रायः भावुक और सात्विक जो व्यक्ति होते हैं इन शब्दों पर ही लट्टू हो जाते हैं। अवश्य देखिए, देखन योगु, बात तो ठीक है। यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ करने वालों के प्रति आस्था हो जाती है, ठीक है। अमुक दानी हैं तो दानी के प्रति आस्था हो जाती है। अमुक तपस्वी हैं, सुनते ही आस्था हो जाती है। अमुक व्रतशील हैं, सुनते ही आस्था हो जाती है। लेकिन भगवान ने कहा परखना चाहिए कि इनके द्वारा जो यज्ञ दान तप व्रत का अनुष्ठान हो रहा है वो सात्विक कोटि का, राजस कोटि का या तामस कोटि का यज्ञ है। सात्विक राजस तामस किस कोटि का दान है, तप है, व्रत है, कोटि का निर्धारण करना चाहिए। एक शब्द है विचित्र श्रद्धा। वैसे श्रद्धा का जो अर्थ होता है वो तो सात्विक ही होता है। सत्य में आस्था का नाम श्रद्धा। श्रद्धा तैत्तरीय उपनिषद पर जो शांकर भाष्य है उस पर जो सुरेश्वराचार्य महाभाग का वार्तिक है उसके अनुसार श्रद्धा का अर्थ है सत्य में आस्था। लेकिन श्रद्धा के भी भेद हो जाते हैं, सात्विक राजस तामस। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। ये श्रद्धालु हैं यह सुनकर ही व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा हो जाती है। लेकिन अब वो भगवान श्री कृष्ण तो बड़े छैल छबीले नटनागर। श्रद्धा पर भी लोटपोट मत हो जाइए, अंकन कीजिए, परीक्षण कीजिए। श्रद्धा सात्विकी है, राजसी है या तामसी। तो यहाँ तप करने के लिए हिरण्यकशिपु प्रवृत्त हो गए। एक डॉक्टर दयानंद गुप्त थे मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, बड़े विचित्र थे, सिविल सर्जन रहे थे। उन्होंने कहा महाराज आत्मा को अजर अमर अविनाशी मत कहिए, ऐसा उपदेश मत दीजिए किसी को। हमने कहा क्यों? कहा मैं देखता हूँ ट्रेन आ रही है, हम लोग फिर भी रेलवे लाइन को पार कर रहे हैं, कटेंगे इसकी भी चिंता नहीं, और कट भी जाते हैं साल में 10-20। उनको उपदेश देंगे अजर अमर अविनाशी है, वो तो कटने के लिए तैयार है। फिर कहा कि कोई पैदल जा रहा है, कार वाले को हाथ देता है, रिक्शा वाले कार वाले को संकेत करता है, कार वाला ट्रेन चल रही है, ड्राइवर को संकेत करता है तू रुक मुझे जाने दो। यहाँ तो कोई भी मुझे व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है जो हर समय मरने कटने के लिए तैयार ना हो। अब आप आत्मा अजर अमर, इसके उपदेश की जरूरत नहीं है। बात ठीक है। एक प्रकार तमोगुणी बहुत बड़ा त्यागी होता है, रिस्क लेकर हर समय लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता है। तो विचित्र बात है। क्या हो जाऊं? आत्मानम अप्रतिद्वंद्वम एकराजम व्यधित्सत अजेयम अजरामरम। बहुत बढ़िया, अजेय हो जाऊं। अजेय, अजेय किसी के द्वारा जीतने योग्य नहीं, समर जीते नहीं कोई। तुलसीदास जी ने प्रताप भानु को ले, समर जीते नहीं कोई। बढ़िया, ऐसा अजेय हो जाऊं।
अजर हो जाऊं। देवता अजरा अमरवत, अजर अमर होते हैं अपेक्षित। अजर जरावस्था से रहित हो जाऊं, अमर हो जाऊं। देवता तो कभी न कभी पदच्युत होते हैं, मैं इसी शरीर से हमेशा बना रहूं। अप्रतिद्वंद एक राजम, ओहो, एक क्षत्र सम्राट बन जाऊं। अप्रतिद्वंद्व, हमारे सामने कोई खड़ा होने का भी साहस न करे। अजय एक, अजर दो, अमर तीन, एक क्षत्र सम्राट चार, मेरे सामने कोई खड़ा होने का भी साहस न करे। 5 वरदान मांगा। गंभीरता पूर्वक विचार करें तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो 5 कोश हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर, इनमें तादात्म्य पत्ति को लेकर 5 वरदान उसने मांगा। प्राणमय कोश को लेकर समर्जिते नहीं कोई। मनुष्यता की पराकाष्ठा, इसलिए अजय, अजर, अमर, संसार का एक क्षत्र सम्राट बन जाऊं, मेरे सामने कोई खड़े रहने का साहस भी न करे, सबको रौंद डालने में समर्थ हो जाऊं। अब ये विचार करने की बात है, जिस हिरण्यकशिपु ने अध्यात्म का उपदेश अपनी माता को, अपने भतीजों को, अपने छोटे भाई की विधवा पत्नी को दिया, उससे तो लगता नहीं था कि वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को आत्मा मानता या जानता है। लेकिन तप का जो लक्ष्य बनाया, इस शरीर में ही आत्मा के सारे लक्षणों की सदा के लिए प्राप्ति और व्याप्ति हो जाए। इसलिए उपदेशक का कर्तव्य है कि उपदेश हम पर भी क्रियान्वित है या नहीं। शरीर नश्वर है, कहने वाला जो व्यक्ति है वो शरीर से ही अजर अमर रहने का प्रयास कैसे करेगा। व्यायाम कीजिए, आसन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ध्यान तो रखिए कि शरीर तो नश्वर है ही। आत्मा में जो दिव्य गुण है, या आत्मा का जो दिव्य स्वभाव है, आत्मा के जो दिव्य विशेषण हैं, या आत्मा का जो स्वरूप वैभव है, उसका चिंतन न करके शरीर में सारे गुणों को ढालने का प्रयास किया। इसके लिए तप किया। तप का अर्थ क्या होता है? जो प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, रिद्धि सिद्धि इस समय हमारे पास नहीं है, तप का आलंबन लेकर मैं उन सबको प्राप्त कर सकता हूँ। इसी भावना से कोई व्यक्ति तप में प्रवृत्त होता है। तप का अर्थ देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को तपस्या रूप अग्नि में संतप्त करना। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, लेकिन ब्राह्मी तनु न सही, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संसार, जो बल और वेग हमारे जीवन में इस समय सुलभ नहीं है, जो रिद्धि सिद्धि हमारे जीवन में इस समय सुलभ नहीं है, उसकी समुपलब्धि के लिए तप किया जाता है। यज्ञ, दान, तप, व्रत, ये सब दिव्यता के आधायक हैं। अप्राप्त की प्राप्ति में इनका विनियोग है। तो अजय हो जाऊं, अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, किसमें अहम बुद्धि है? शरीर में है या नहीं? शरीर में अहमिति है। और उपदेश जो दिया था वो लगता था कि बिल्कुल देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अपने आप को अत्यंत अतीत, विविक्त
सच्चिदानंद स्वरूप समझकर ही उसने उपदेश दिया, लेकिन अपने जीवन में शरीर में सब गुणों को डालने का प्रयास किया। शरीर को अजर अमर बनाने का प्रयास न करे, अजेय बनाने का प्रयास न करे, आत्म तत्व का चिंतन करे, जैसा आत्मा है तदनुरूप उसका चिंतन करे, तो उसका प्रभाव देहेंद्रीय प्राणांतःकरण पर पड़ेगा ही। शरीर तो किसी न किसी निमित्त से जाएगा, लेकिन दाहक प्रकाशक वहनी अग्नि के संपर्क और संस्पर्श में जब काला कलूटा लोहा आ जाता है तो उसमें दाह प्रकाश का संचार हो ही जाता है। प्रहलाद के शरीर में तो आत्मा के दिव्य गुणों का, आत्मा के दिव्य स्वभाव का, विशेषण का संचार हो ही गया। पार्थिव अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ा, वारुण और आग्नेय वायव्यास्त्र का भी प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ा। लेकिन शरीर को अजर अमर बनाने का प्रयास न करे, आत्मा को आत्मानुरूप जानने का प्रयास करे, तदनुरूप चिंतन करे, तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। आखिर दिव्य मन से ही तो इस प्रकार की दिव्यता का चिंतन भी हो सकता है। लेकिन प्राणमय कोशगत दिव्यता, मनोमय कोशगत दिव्यता, विज्ञानमय कोशगत दिव्यता, आनंदमय कोशगत दिव्यता, आत्म तत्वगत दिव्यता को उसने अपने स्थूल शरीर में ही डालने का प्रयास किया। स्थूल शरीर भी कैसा, मरा हुआ तो नहीं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश से उद्दीप्त रहेगा, तभी तो व्यक्ति जीवित माना जाएगा। लेकिन वो जो अभिव्यंजक संस्थान शरीर है, उसमें बल की पराकाष्ठा हो, अजर हो, अमर हो, और मैं ऐसा मनस्वी हो जाऊं, मेरे सामने कोई टिक न सके, ऐसा विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी हो जाऊं, इतना प्रभावशाली हो जाऊं कि मेरे सामने कोई टिक न सके, देवराज इंद्र आदि भी मेरा नाम सुनकर ही हतप्रभ हो जाएं। यह हुआ। पंचकोशों में तादात्म्यापत्ति को लेकर तप में प्रीति प्रवृत्ति हुई। बढ़िया। लेकिन तप मंदराचल की एक घाटी में उसने तप करना प्रारंभ किया, लेकिन परम दारुणम लिखा है दूसरा श्लोक, परम दारुण, परम दारुण परम प्रशस्त नहीं, परम दारुण, ऐसा भयंकर तप किया। तप भी है भयंकर, परम दारुण, दारुण तप तप करने लगा। तप का स्वरूप क्या था? एक विचित्र बात है, जुआ है, जुआ, द्यूत। धन पाने के लिए व्यक्ति धन को दांव पे रख देता है या नहीं? क्या चाहिए तो धन, लेकिन जुआरी जो है, जो चाहिए उसको दांव पे रख देता है या नहीं? त्याग का बल हुआ है ना, जुआरी में भी त्याग का बल होता है या नहीं? हार गया तो हारे गया, जीत हो या ना हो, जो प्राप्त धन है उसको तो दांव पे रख ही देगा। क्या इसका अर्थ क्या होता है? अरे एक बीज से 50 बीज, परंपरा से लाखों बीज प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कोठी में रखे हुए बीज को उर्वर भूमि में ऋतुकाल में डाल देता है ना विधिवत। यहाँ भी त्याग तो चाहिए। क्या जुआरी जो है वो धन प्राप्त करने के लिए धन को दांव में रख देता, हार भी सकता है, जीत भी सकता है। ये परमानंद उपाध्याय जी के पिताजी थे, उनका व्यसन था, जहाँ जाते थे लॉटरी में 2 रुपया डाल देते, कभी जीते नहीं लेकिन डालते थे। तो हाँ, कहीं लाखों रुपये का हाथ नहीं लगा, लेकिन उसी लॉटरी का प्रभाव हुआ, उनका बेटा नहीं पोता, हाँ, वो लॉटरी का प्रभाव पोते पे चला गया। वो खूब अपना नेताओं को पटा के धन खूब, हाँ,
उसने गुरु भी बदल लिए, सारा अपना रूप रंग बदल लिया, क्योंकि वो सट क्या है, सट्टा के फलस्वरूप उसको वैभव मिला ना पितामह की तपस्या से। इसलिए जहाँ जाना चाहिए, जैसे धन कमाना चाहिए, करोड़ों पर खेलने लग गए। ये भी है। तो यहाँ क्या हुआ, बहुत विचित्र, शरीर को अजर अमर बनाने के लिए शरीर को झोंक दिया या नहीं, जुआ है या नहीं। विचित्र बात है। क्या किया, दोनों हाथ ऊपर उठा के आकाश की ओर देखता हुआ ऐसे, पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। 2 मिनट भी खड़ा होना कठिन है, लेकिन खड़ा हो गया। इतना जिस शरीर से अजर अमर होना चाहता था उसको झोंक दिया या नहीं। ये है जुआ है। तप भी एक प्रकार से द्यूत है। तपस्या के प्रभाव से जटाएं चमक रही थी, इतनी चमक थी उसमें कि मानो प्रलय काल के उद्दीप्त प्रचंड सूर्य की रश्मियाँ हों। वो चमेली के तेल लगा के नहीं, हाँ बिल्कुल दूर से चमके। हम गंगा तट पर थे स्वर्गाश्रम में, एक कोई महात्मा आया मैं कह रहा हूँ, वो चमेली का तेल लगाए हुए था शरीर में, गंगा जी में आकर डुबकी, हमें तो उल्टी का वेग हो गया। बाबा होके चमेली का तेल लगावेगा, अरे राम जो कुछ उसकी जटाएं चमक रही थी, क्या कंघा के कारण नहीं, चमेली के तेल के कारण नहीं। बाल को चमकाने वाले जो विविध प्रकार के तेल हैं उनके कारण नहीं, तपस्या के कारण। वो भी प्रलय काल के सूर्य की किरणों के समान। जटाएं ही प्रलय कालिक सूर्य बन गई थी। इस प्रकार तप में संलग्न हो गया। अब क्या अन्न, क्या जल, क्या कुछ नहीं। किसी का बहुत विचित्र बात है, तप की कहानी वाल्मीकि रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, भागवत आदि पुराण पढ़ें, आखिर जो दिति ने तप किया, पयोव्रत, ये सब का वर्णन है या नहीं। तप का नियम है कि काम के चपेट में आ गए तो तप विध्वंस हो जाएगा। इसलिए देवता लोग किसी के तप को भंग करना चाहते हैं तो अप्सरा आदि भेज देते हैं। अगर कितना भी कोई चिढ़ावे, शाप दे दिया तो तप भंग हो जाएगा। और जो फल चाहते हैं, जिस देवता से चाहते हैं, उसी देवता से वह फल मिले तो ठीक है, नहीं तो बीच में लोभ आ गया किसी के कहने पर तो तप विध्वंस। तमोगुणी भी जब तप करते हैं, जितने समय तक तप करते हैं उतने समय तक क्या है, काम क्रोध लोभ के चपेट में नहीं पड़ते। पड़ जाएं तो तप विध्वंस हो जाता है। देवता लोग इसी का लाभ उठाते हैं। क्या इस समय तो ये क्या कर रहा है, तप कर रहा है, इस समय हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभ को आश्रय देगा किसी को तो पतित हो जाएगा। तो देवताओं के लिए तो तत्काल तो अच्छा ही हुआ। क्या हुआ हुआ, तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे। देवताओं ने कहा अब जब होगा तब अजर अमर। अभी तो हम लोग अजर अमर हैं ही, देवता भाग गए थे स्वर्ग को छोड़ करके, छिप गए थे, छिपकली इत्यादि बन करके सब अपने स्थान पर आ गए। अभी कोई खतरा नहीं, वो मस्त बोला तप कर रहा है। माताएं भी समझती बड़ा उपद्रवी बच्चा है, अभी सो रहा है, जब तक 3-4 घंटे सोवे तब तक अपना सब काम कर लो, जगेगा तो फिर
एक को संभालने के लिए 3-4 तो चाहिए कम से कम। एक महिला आई थी ना, 3 बेटे थे उसके छोटे छोटे, कहीं किसी प्रांत 3 या 4 थे। 4 थे उसका। एक महिला के 4 बच्चे एक साथ हुए थे, माने 5-5, 10-10 मिनट के अंतर पर। तब वो पूरा परिवार, एक बच्चा ही, कल पप्पू आए थे ना, 2 बेटे एक भतीजे को लेकर, और एक दूसरे लड़ते रहते हैं एकदम। बहुत अच्छे हैं तीनों, खूब लड़ते हैं, दिन में 50 बार दंगल होता ही है। अब 4 बच्चे, कोई सासू जी संभाले, कोई ससुर जी संभाले, कोई पति संभाले, एक को संभाल सकती बेचारी, 4 को कैसे? यहाँ इसी प्रांत के थे वो लोग। तो क्या हुआ, जब तक ये तप में लगा है, फिर ये तो हम लोगों को नाश करेगा ही, तप में सफल हो गया तो इस समय कम से कम हम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं। भगोरे देवता हो गए थे सब, स्थानानि भेजरे अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। यमराज जब समाधि लगाने जाते हैं, सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। योग वासिष्ठ से बोल रहा हूँ। मृत्यु के देवता किसी को चार्ज दिए बिना यमराज का पद कोई थोड़े संभाल लेगा, दूसरा संभाल नहीं सकता। किसी को चार्ज दिए बिना, दायित्व दिए बिना। आज समाचार पत्र में आया था, राजनाथ सिंह गृह मंत्री, हो सकता है कोरोना के कारण अब ठीक हुए हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं को दे दिया हो, रक्षा मंत्री के स्थान पर गृह मंत्री लिखा था, धोखे से लिख गया होगा, विदेश गए हैं रूस। लेकिन जो कुछ, यमराज जब समाधि लगाने जाते हैं किसी को चार्ज नहीं देते। जब तक समाधिस्थ रहते हैं तब तक किसी पेड़ पौधे की भी मौत नहीं होती। चोर डाकू भी खूब फैल जाते, सज्जन भी खूब, मरना किसी को नहीं है। यमराज ही, मृत्यु के देवता ही तप करने चले गए। हमारा काल ही तप करने के लिए चला गया। जब तक ये तप करता है तब तक तो अपने स्थान पर हम लोग मस्ती मौज मस्ती से रहें। बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या हुआ, तस्य मूर्धना समुद्भूता सधूमोऽग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्ध्वमधो लोका न तपद्विश्वगीरितः। विचित्र बात है। 4था श्लोक। बहुत दिनों तक तप करने के बाद उसकी तपस्या से जो अग्नि उत्पन्न हुई, तप से, तप जैसे 2 बांसों के घर्षण से क्या होता है, दावानल, अग्नि की अभिव्यक्ति हो जाती है। धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। अंदर जो तप है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तीनों एक केंद्र बिंदु पर तपस्या के द्वारा संलग्न हो जाते हैं। तो तपस्या रूपी आग से फिर शरीर से धुएं निकलने लगते हैं। धुआं का अर्थ क्या है, धूमध्वज कौन होते, अग्नि का नाम है धूमध्वज। धूम रूपी ध्वजा के द्वारा अग्नि का अनुमान होता है। तो श्मशान, कल हम लोग गए थे न श्मशान के पास, तो धुएं के 2 भेद होते हैं। जहाँ पर शव को जलाते हैं या जहाँ पर भोजन बनता है, मान लो कहीं निर्धूम अग्नि ना हो, धूम युक्त हो, तो धूम की अखंड धारा जहाँ से निकलती है वहाँ पर अग्नि का अनुमान होता है। और अगर वो वायु के द्वारा धूम फैल जाए तो फैले हुए धूम से नहीं लगा सकते कि यहाँ अग्नि, क्या अखंड धारा। ऐसे ही शरीर से, स्थूल शरीर के बाहर धुआं, स्थूल शरीर में आग नहीं है, तपस्या रूपी अग्नि के प्रभाव से प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय को तप रूपी अग्नि के प्रभाव से क्या कर दिया, उद्दीप्त कर दिया। उद्दीप्त करने से क्या हुआ,
वो जो अग्नि अंदर प्रज्वलित तपस्या रूपी अग्नि, आग प्रकट हुई, शरीर से भी धुएं निकलने लग गए। चारों ओर वो धूम फैल गए। धुएं के साथ सिर से निकलने लग गई वो बात। तपस्या की आग धुएं के साथ सधूम अग्नि, आग भी फैलने लग गई धुएं के साथ। चक्षो धन्वन्तः सद्वीपा दृश्यचालभू निपेतु सग्रहास्तरा जज्वलुश्च दिशो दश। उसका क्या प्रभाव हुआ? अग्नि की लपट से नदी समुद्र सब खौलने लग गए। कितना बड़ा तप किया होगा। द्वीप भी पर्वतों के सहित डगमगाने लग गए और ग्रह जो थे, नक्षत्र तारे टूट टूट कर गिरने लगे। दसों दिशाओं में आग लग गई। अब देवता लोग सोचते हो अरे निश्चिंत नहीं है, वो भले ही तप कर रहा हो, अब तपस्या रूपी आग हमको स्वर्ग में भी जला रही है। क्या शरीर में आग लग रही है, उसके अंदर की आग जो तपस्या की आग थी वो दसों दिशाओं में फैल गई। इतना बड़ा तप उसने किया। तप बल करें बहुत बढ़िया है। तप आधार ब्रह्मा जो है तपस्या के बल पर सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान तप के बल पर सृष्टि का पालन करते हैं, रामचरितमानस में लिखा है ना। और शिव जी तप के बल पर संहार करते हैं। तपस्या के बल पर पार्वती जी ने किनको प्राप्त किया? शिव जी को प्राप्त किया। जगत का आधार तप है, लेकिन सात्विक तप हो तो अपने लिए औरों के लिए सुखद है। अब जो देवता सोच रहे थे अब हम निश्चिंत हो गए ना, वो बलपूर्वक बुद्धिपूर्वक कोई आग लगाने वाला नहीं, उसकी तपस्या रूपी आग से देवता भी जलने लग गए। आँख खोलो तो धुएं के कारण फूटे, आँख मीचे तो भी आग से जलें। लो जी। तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुसुराः। वकील बन गए। कौन? अपने प्राणों की रक्षा के लिए अधिवक्ता बन गए। कौन? देवता। हिरण्यकशिपु के काम को बनाने के लिए देवता क्या हो गए? बाध्य हो गए। वो देवता सब कैसे थे? यद्यपि उनके तप की पूंजी इतनी नहीं थी कि ब्रह्मलोक में रह सकें, लेकिन ब्रह्मलोक तक उनकी अप्रत्याहत गति थी। इंद्रादि देवताओं की, सुर नर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, वो तो भगवान के अवतार के लिए। लेकिन यहाँ गए विरंच के लोका, ब्रह्मा जी के लोक में देवता पहुँच गए। क्या हो गए? ब्रह्मा जी के लोक में पहुँच गए का अर्थ इसको वरदान दीजिए, नहीं तो हम सब जल के खाक हो जाएंगे। सत्य ब्रह्मा जी के पास चले गए। अब देखो देवता ही उसके अधिवक्ता बन गए। तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुसुराः। धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगतपते। ब्रह्मा जी के पास चले गए। हे देवदेव जगतपते, आप जगत के स्वामी हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। इसको वरदान दीजिए वो जो तप कर रहा है, नहीं तो इसके तपस्या रूपी आग में तो हम जल जाएंगे। आप तो अपने यहाँ ज़्यादा समय रहने नहीं देंगे, और जहाँ हम हैं वहाँ पर तपस्या की आग हमको जलाए बिना नहीं रहेगी, त्रिभुवन को नष्ट किए बिना नहीं रहेगी।
त्रयोदश भुवन को संतप्त किए हुए है ये तप से। दैत्येन्द्र तपसा तप्ता देवी स्थातुम न शक्नुमः। दैत्यों का इंद्र है, राजा है हिरण्यकशिपु, इसने जो तप प्रारंभ किया है उसके तपस्या से तप्त होकर हम अब स्वर्ग में रहने योग्य नहीं रह गए महाराज। तस्य चोपशमं भूमन विधेहि यदि मन्य से। लेकिन आपको हम सुझाव ही दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। यदि मन्य से ये बोलने की विधा है। अगर आप उचित समझते हैं, आपको भी हमारी बात जचती हो तो जब तक ये लोग को जला के नष्ट न कर दे उससे पहले ही इसको वरदान देकर कम से कम हम लोगों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। ब्रह्मलोक के अतिरिक्त जो 13 भुवन हैं उनको बचाने का झटपट प्रयास करें अगर उचित समझते हों तो। लोकान यावन्नंख्यन्ति बलिहारास्तवाभिभूः। स्वर्ग में हम लोग नहीं रह सकते। हे सबके अध्यक्ष, हे अनंत, यदि आप उचित समझते हैं तो आपकी जो सेवा करने वाली ये जनता है, 13 भुवन में रहने वाले प्राणी हैं, इनको नष्ट होने से बचाइए, नहीं तो इसकी तपस्या की आग से कोई बचेंगे नहीं। लेकिन आपको स्मरण दिलाता हूँ, उपदेश नहीं, आप तो सब जानते हैं। तस्यायं किल संकल्पश्चरतो दुष्करम च तपः सूयताम किम न विदितस्तवाथापि निवेदितः। किम न विदितः तब आपको केवल स्मरण दिलाता हूँ। स्मरण भी आप विस्मृत हैं ऐसा नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन मानो आपने हम ही को निमित्त बना दिया हो, हम केवल निवेदन कर रहे, आपकी दृष्टि से कोई ओझल हो या नहीं। आप सर्वज्ञ हैं, अनंत हैं, सर्वेश्वर हैं। सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोग समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णुभ्यः परमेष्ठि निजासनं तदहं वर्धमानेन तपोयोग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः। अब आप हमारे मुख से सुन लीजिए, ये जो तप कर रहा है उसका लक्ष्य क्या है ये भी जान लीजिए। देवताओं ने जान लिया लक्ष्य, बहुत विचित्र है। वो तो नया ब्रह्मा बनना चाहता है। ये मत समझिए कि तुम लोगों को खतरा, हमको खतरा नहीं। ये भी संकेत में बता दिया। हम ब्रह्मलोक तक उसके तप की आग जलाने के लिए नहीं पहुंचेगी, क्या पता कल पहुंच भी जाए, अब तक तो नहीं पहुंची है। उसका लक्ष्य क्या है? वो दूसरा ब्रह्मा बनना चाहता है। ब्रह्मा जी अपनी तपस्या से, योग के प्रभाव से जगत की सृष्टि कर देते हैं, सचराचर प्राणियों को रच देते हैं और सत्य लोक में विराजते हैं। अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से, योग के प्रभाव से, संयम के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से उसी स्थान को मैं प्राप्त कर लूँ। आपकी गद्दी को ही खतरा है और गद्दी को भी खतरा है। वो तो नया ब्रह्मा बनना चाहता, आपको भगा के। लेकिन एक विचित्र बात है, समय हो गया। कालात्मनोश्च नित्यत्वात्, हेतु बहुत बढ़िया दिया। काल अनंत है, आत्मा अमर है, नित्य है। देखिए असुर भी इसी, जो तपस्वी असुर होते इसी दार्शनिक बल पर तथ्य को सामने रखकर तप करते हैं। कालात्मनोश्च नित्यत्वात्। और कोटि जन्म लग रगर हमारी वरो शंभु ने तो रहूं कुमारी। पार्वती जी का जो संकल्प था वो भी यही था या नहीं? अंतर क्या है? पार्वती जी के मन में भी आत्मा अमर है, काल अनंत है। इस पार्वती के शरीर से नहीं, करोड़ों जन्मों तक कुमारी रह के शरीर छोड़ती रहूँगी। अगर वर किसी को वरण करना है तो शंभु को ही, शिव को ही। पार्वती जी के तप में भी दार्शनिक हेतु यही
किसी को उत्पीड़ित करने की भावना नहीं, शिव जी को पति रूप से वर्ण करने की भावना। पर दार्शनिक बिंदु यही, काल क्या है, अनंत है, आत्मा अमर है। यह भी कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः। एक हिरण्यकशिपु का शरीर गया कोई नहीं, वैसे तो था किसी शरीर से, लेकिन कदाचित इस शरीर से नहीं दूसरे शरीर से। यम यम व्यापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे भैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। बिल्कुल नींद सिद्ध है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे भैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हजारों लाखों शरीर को ग्रहण करूँगा, लेकिन जो निश्चय ठाना है ब्रह्मा का पद लेके रहूँगा। अब ये विचित्र बृहदारण्यक में जो तथ्य है उसका आलम्बन लेता अगले कल्प में हो ही जाता, लेकिन ना असुर ठहरा ना असुर ठहरा ना। ब्रह्मा बनने के हैं या नहीं उपाय, बृहदारण्यक में है या नहीं। भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा, इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, पूर्व कल्प में उनके सामने ये बृहदारण्यक की पंक्तियाँ आई होंगी। उसी से उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को प्राप्त किया, ब्रह्म भाव को प्राप्त किया, सूत्रात्म भाव को प्राप्त किया, ब्रह्मा जी की आराधना की, उसके प्रभाव से उपासक उपास्य भाव को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस ढंग से नहीं, इसी समय ब्रह्मा को पद से हटाकर मैं ही प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। हाँ, ये कौन थे, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति शिव विरिंच, वो तो रावण के लिए है। उससे ये कौन थे जी, सीधे ब्रह्मा जी के कौन लगते थे, पोते तो लगते थे, परपोता मरीचि, फिर कश्यप जी, फिर ये ब्रह्मा जी की परंपरा में है। अपने दादा की गद्दी लेना चाहता था क्या दादा की गद्दी दादा को हटा कर लेना चाहता था, कोई बात तो भी नहीं है। क्या पिता पितामह पर दादा सही तो ये हो गया। ये एक जन्म में नहीं, अनेकों जन्म, लेकिन इस पद को प्राप्त करके रहूँगा। बहुत है, आगे फिर चलेगा। अन्यथेदम विधात से हम अन्यथा पूर्वमोजसा किमन्य काल निर्धूत कल्पांते वैष्णवादि भी। बहुत बढ़िया कहा। और क्या करूँगा जब मैं तपस्या में मुझे सिद्ध हो जाएगी, तब क्या करूँगा, पाप पुण्य की परिभाषा बिल्कुल पलट दूंगा। हाँ, जिसको पाप कहा जाता है उस सबको पुण्य सिद्ध कर दूंगा। ब्रह्मा बन गया ना, अन्यथा कर दूंगा। सेकुलर संविधान ला के रख दूंगा। समलैंगिक विवाह का भी समर्थन कर दूंगा। दलाई लामा जी से भी करवा दूंगा समर्थन। यहाँ तक बौद्धों के गुरुओं से भी समलैंगिक विवाह का समर्थन करवा दूंगा। जैसा कभी नहीं हुआ ऐसा चमत्कार करूंगा। नया विधाता, पाप को पुण्य, पुण्य को पाप। अरे वैष्णवादि पदों में क्या रखा है, उन्हें भी तो काल के गाल में जाना ही पड़ता है। तामसी वृत्तियाँ हो गई है सब विपरीत कर दूंगा, उलट फेर कर दूंगा। नया ब्रह्मा बन करके, और क्या दुष्टता के बल पर कोई ब्रह्मा के पद को कैसे प्राप्त करे वो मार्ग भी प्रशस्त कर दूंगा। क्या तपस्या, क्या जेल जा करके तप करके प्रधानमंत्री का पद नहीं, जाल फरेब आदि से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री बन जाऊंगा। जुआरियों की तरह रुपये को दाव में लगा के गुंडों के बल पे हो गया ना सब। तपस्या की पूंजी तो ऐसा एकदम नया ब्रह्मा, नया विधान। अब आप उसका लक्ष्य भी समझ लीजिए, माने आपके पद को भी खतरा है। और जिस संविधान के आधार पर विधाता है ना आप, जिस संविधान के आधार पर त्रिभुवन का संचालन होता है, उस विधान में आमूल चूल विपरीत परिवर्तन भी उसको करना है। इसीलिए स्वतंत्रता चाहिए। समझ गए? नारायण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
हर हर महादेव।